तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले अनपॉपुलर ओपिनियन से, which is going to be KKR is the third best IPL team and is also the most underrated team. तो जब मैंने ये पहला ओपिनियन पढ़ा था तो इनिशियली मेरे दिमाग में आया था कि क्या एक्चुअली में है भी ऐसा, मतलब थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोचना पड़ रहा है. हाँ वही कि थर्ड बेस्ट आईपीएल टीम का लेके, बाय द वे मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव वन द चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई के सबसे ज्यादा टाइटल्स वही जीते हैं. तो नेचुरली अगर हम लोग उस हायरार्की में देखें अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफीज तो उनका नाम आना चाहिए. बट जब मैंने उनके स्टैट्स थोड़े देखे और तो मुझे जेन्युइनली में समझ में आया कि ये क्यों एक्चुअली में इट इज़ मोर देन जस्ट ट्रॉफीज. एंड जो मेरे को दो प्राइमरी स्टैट्स मिले जिसके बेसिस पे मैं ये जो भी स्टेटमेंट है इसको ट्रू कह सकता हूँ. एक ये है कि केकेआर हैज़ अ थर्ड मोस्ट विन्स इन आईपीएल हिस्ट्री. 119 विन्स है, बिहाइंड ऑब्वियसली एमआई और सीएसके के होना ही था. एंड जो एक और स्टैट है वो ये है कि दे हैव द थर्ड बेस्ट विनिंग परसेंटेज ऑल्सो. ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि ऑफ लेट एज वी नो कि जब 2014 में लोग आईपीएल जीते थे, अब 10 साल हो चुके हैं उस बात को, एंड उसके बाद से केकेआर का स्टैचर थोड़ा गिरा है नीचे. तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इनका अभी भी ये चीज़ रहेगी, बट 49.58 की विन परसेंटेज है इनकी, अगेन बिहाइंड सीएसके एंड अपना मुंबई इंडियंस. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. मतलब ये अनपॉपुलर भी है ये ओपिनियन. बिल्कुल कोई भी कहेगा ना कि ये पॉपुलर ओपिनियन है कि क्या थर्ड बेस्ट टीम है तो मैं डिसएग्री करूंगा. आई थिंक दिस इज अ हाईली अनपॉपुलर ओपिनियन इन टुडेज डे एंड एज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 10 साल हो चुके हैं लास्ट टाइटल जीते हुए. बट स्टिल एवरी सीजन वी हैव डन इनफ टू मेक श्योर कि हम लोग की थर्ड मोस्ट विन्स है. नंबर ऑफ गेम्स वन इज द थर्ड हाइएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, एज यू सेड. विन परसेंटेज भी थर्ड हाइएस्ट है. नॉट जस्ट दैट, हम लोग 3 फाइनल्स पहुंचे हुए हैं विच इज द थर्ड हाइएस्ट अलॉन्ग विद आरसीबी. राइट. एंड 16 सीजन में से हम लोग 7 बार प्लेऑफ्स में ही पहुंचे हैं भाई. इट इज आई थिंक थर्ड हाइएस्ट है, फोर्थ हाइएस्ट है. आरसीबी के साथ 8 आते हैं. Okay. वो भी हम लोग अभी आगे कवर करेंगे में. बट देन अगेन इट इज आरसीबी, दे आर नोन टू चोक एंड दे आर नोवेयर नियर केकेआर. मतलब मैं बहुत ज्यादा अभी बुराई करने वाला हूं आरसीबी के एज वी मूव फॉरवर्ड. सो जो भी आरसीबी फैंस है भाई, सॉरी इन एडवांस. आई थिंक मुंबई एंड चेन्नई तो डेफिनेटली आज की डेट में दे आर इन अ लीग ऑफ देयर ओन. कोई कंपैरिजन नहीं है. इनफैक्ट वो दोनों खुद में कॉम्पीट करने के टॉप पे कौन जाएगा. बट बाकी जो टीम्स है उसमें जो बेस्ट टीम निकल के आती है स्टैटिस्टिकली इट इज केकेआर. टाइटल्स वाइज देखा जाए, लेगेसी वाइज देखा जाए, तब भी इट इज केकेआर. ब्रांड वैल्यू भी तुम देख लो तो आज की डेट में वी आर इवन बेटर देन आरसीबी राइट नाउ. पिछले 10 साल में ना हमारे ब्रांड वैल्यू में भी एक स्लम्प आया था क्योंकि एक क्लब इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस. क्लब का वैल्यू स्टैचर ऑफ फील्ड फैक्टर्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है. तो अभी लेटेस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से वी आर द थर्ड बेस्ट क्लब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो. राइट. जस्ट बिहाइंड चेन्नई एंड मुंबई इंडियंस. आरसीबी नीचे आ चुकी है काफी. सो आई थिंक बाय एवरी मेट्रिक वी आर द थर्ड बेस्ट टीम. एंड जो फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का वो इससे प्रूव हो जाता है. सेकेंड पार्ट है कि इट इज ऑल्सो द मोस्ट अंडररेटेड टीम. वुड यू एग्री विद दैट? बिकॉज द फैक्ट कि हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या वो थर्ड बेस्ट टीम है कि नहीं, इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो कितनी अंडररेटेड है. आई थिंक इसके पीछे जो मेन रीजन और यही है कि इनके पास 10 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है. इनफैक्ट मैंने इनका डेटा निकाला है तो 5-10 सालों में 5-10 आईपीएल सीजन में ये लोग 4 ही बार सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करें. बाकी टाइम लोग प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए. जिनको प्लेऑफ का नहीं पता, मतलब टॉप 4 नहीं आ पाए लोग बेसिकली, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए आगे के लिए. तो आई थिंक फॉर दैट रीज़न मे बी इनका स्ट्रक्चर थोड़ा गिर गया है एंड काफ़ी मीम्स बनने लग गए इन लोगों पे. तो ट्राई करा जा रहा है कि इनको भी जो बॉटम टियर क्लब्स हैं लाइक आरसीबी, उन सब के साथ थोड़ा क्लब करने की कोशिश करी जाए. बट स्टिल आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे आर वे अबव ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स. भाई आरसीबी के साथ मैं ऑनेस्टली बताऊं एज अ केकेआर फैन, अगर क्लब करने की कोशिश करी जा रही है ना जो लोग पे, तो इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर मी. आई थिंक आरसीबी एंड पंजाब ये 2 फ्रेंचाइज ऐसे हैं विच आर द बिगेस्ट जोक राइट नाउ. ओके. दिल्ली आ सकती है बहुत क्लोज, बट आई हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दिल्ली टू बी वेरी ऑनेस्ट. आरसीबी विद द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव हैड, मनी तो चलो वैसे अप्रोक्सीमेटली सबका सेम ही होता है, द स्टार्स दैट दे हैव हैड, द डम्ब मैनेजमेंट दैट दे हैव हैड, राइट, द होम ग्राउंड दैट दे हैव हैड, द सपोर्ट दैट दे हैव हैड. और अगर तुम्हें अपने क्लब के एंथम में अपनी जर्सी मार्केट करनी कि टाइटल्स ने शो ऑफ करने के लिए तो जर्सी के बेसिस पे हम बोलेंगे तो समझ जाओ हम कितने पानी में. तो एज अ केकेआर फैन आई थिंक इट वाज एन एम्बैरेसमेंट टू बी टैग्ड अलोंगसाइड द लाइक्स ऑफ आरसीबी. बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, जब से गंभीर वापस आया, अभी हमने ऑक्शन में देखा था, वी हैड अ स्टेलर ऑक्शन बाय द वे. जिनको ऑक्शन के बारे में जो इस साल हुआ है आईपीएल के लिए वो जानना है डिटेल में, तो हमने एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट करा था. हमने हर टीम को रिव्यू करा है, हर टीम की ऑक्शन परफॉर्मेंस को. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, ऊपर अभी आपको कार्ड्स में कहीं दिख जाएगा, उसको चेकआउट जरूर करना. केकेआर हैड अ स्टेलर ऑक्शन इन माय ओपिनियन एंड
आई कैन आर्ग्यू टू डेथ विद एनीबडी ऑन दैट. जिसको ग्रेट समझ में आता है वो समझ जाए केकेआर का ऑप्शन कितना अच्छा है. गंभीर का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, एंड मार्केट वैल्यू भी गंभीर के आने के बाद से बढ़ रही है. I expect KKR to qualify for the playoffs this season and do very well going forward as well. तो I think वो glory days वापस आ सकते हैं. and I think over the last 10 years I think they are kind of missing that एक shrewd जो अपना लीडर होता है अप फ्रंट जो लीड करे टीम को थोड़ा अग्रेशन के साथ, थोड़ा लाइक एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो उस टीम को ऊपर वाले एलीट्स के साथ अपने आप को क्लब कर सके जिसके थ्रू. तो आई थिंक दैट वाज गंभीर उस टाइम पे, उसके बाद से वी हैव नॉट हैड एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ अ लीडर. नीतीश राणा के अंडर भी हमने देखा था कि मतलब हम हैं बट नहीं है, कुछ मैचेस हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं बट वी आर नॉट राइट अप देयर. हमने ये डिस्कस करा ना कितनी बार कितनी वीडियोस में कि केकेआर के साथ ना कभी भी मेंटालिटी प्रॉब्लम नहीं रही है. इट हैज ऑलवेज बीन कि पेपर पे टीमें अच्छी नहीं है भाई. राइट. मेंटालिटी प्रॉब्लम ना इन क्लब्स के साथ है. आरसीबी, दिल्ली, पंजाब, कभी कभी ऐसा लगता है कि सनराइजर्स के पास भी आ रही है बट दे हैव द टाइटल्स एटलीस्ट. राजस्थान के साथ कभी कभी लगता है ऐसी आ रही है. बट केकेआर हैज ऑलवेज हैड एन एलीट मेंटालिटी जब से गंभीर है. 2008, 9, 10 इन 3 सालों में हमारी मेंटालिटी भी अच्छी नहीं थी. हम लोग बहुत बड़ा मीम था. मुझे याद है मेरे आंखों के सामने ये चेंज हुआ है. पता है केकेआर स्टार्टेड ऑफ एज अ बिग मीम, बहुत मजाक उड़ाते थे लोग केकेआर का, एंड फिर इट बिकेम द बेस्ट क्लब. उस टाइम पे आई थिंक चेन्नई के साथ 2 टाइटल्स पर टाई हो गया था हमारे टाइम पे, या फिर 3 थे, उनके 2 थे, हमारे 2 थे. तो हम लोग टॉप क्लब्स में थे. एंड फिर इवेंचुअली पिछले 5-6 सालों में दोबारा एक डाउनफॉल आया. But now I see our club rising once again, hopefully. And I won't comment much on that. अभी तो सीजन जब शुरू होगा तो पता चल ही जाएगा जो भी होना है. But for sure, I think KKR is the 3rd best club, the 3rd biggest club in the history of IPL, and possibly the most underrated one also. Exactly. Because, do you have any other club जो कि underrated माना जाएगा? और I think underrated में to be very honest, I think और कोई है नहीं. Maybe लोग SRH का नाम ले सकते हैं क्योंकि उनका सिर्फ IPL टाइटल है, but again they have also kind of become irrelevant in the past few years. आई थिंक केकेआर इज दैट टीम जो कि ये अंडररेटेड टीम्स में सबसे टॉप पे रहेगी. आई थिंक एसआरएच भी आ सकती है क्योंकि उन्होंने आईपीएल टाइटल जीता है. आई एग्री, एसआरएच इज दैट वन टीम व्हिच कम्स क्लोज. हाँ, बट उसके अलावा आई थिंक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको हम लोग अंडररेटेड एक्चुअली कैटेगराइज कर सकते हैं. तो अंडररेटेड कैटेगरी में 2 टीम्स आती है और उसमें टॉप पे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी केकेआर. राइट. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.